इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करते हैं सूर्य समाचार के एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत का। मुकेश जी, किन किन बातों का ध्यान रखा गया है? अगर इस लिस्ट को हम ध्यान से देखें, जो 62 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी की है बीजेपी ने, किन किन बातों का ध्यान रखा है? कौन कौन से बड़े चेहरे हैं और क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये प्रत्याशी तय किए गए हैं? क्या लगता है? देखिए, जैसा कि आपने शुरुआत की तो पहला नाम तो जयराम ठाकुर का है, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। और लगातार पिछले 2 दिनों से दिल्ली के हरियाणा भवन में बैठक चल रही थी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर हों, तो सभी बैठ के गहन चर्चा कर रहे थे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, जिसकी 2 वजह सामने आई है। एक तो जो एज फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी में, उसके मुताबिक, और दूसरा जो परिवारवाद की राजनीति है उससे बचने के लिए, क्योंकि अनुराग ठाकुर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के ही बेटे हैं और इस वक्त केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, तो इसके चलते उनका टिकट काट दिया गया है। एक तो बड़ी खबर इस लिस्ट में ये देखी जा सकती है। और दूसरा आप कहें कि इसमें जो शिमला के विधायक हैं सुरेश भारद्वाज, उनका टिकट बदला गया है। उनको शिमला मुख्य टिकट की बजाय इस बार कसुम्पटी से टिकट दिया गया है, तो ये एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। और तीसरी अगर हम बड़ी बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र बरागटा एक बड़ा नाम रहे हैं। उनके स्वर्गवास के बाद उनके बेटे को टिकट नहीं दी गई थी और पिछली बार वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे, हालांकि उनकी हार हो गई थी। फिर कुछ महीने पहले उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो उनको टिकट इस बार दे दिया गया है चेतन बरागटा को। तो ये 3 मुख्य नाम आप कह सकते हैं जो इस लिस्ट में सामने आए हैं, जिसको खबर के लिहाज से आप देख सकते हैं। और बाकी जो पुराने लोग हैं उसमें डॉक्टर राजीव बिंदल हों, उनको टिकट दिया गया है नाहन से। और गोविंद राम शर्मा जो इस वक्त मिनिस्टर हैं कुल्लू से ये आते हैं, इनको भी टिकट दिया गया है गोविंद ठाकुर को। और गोविंद राम शर्मा को हल्की से टिकट दिया गया है, तो ये संभावित नाम पहले से ही थे। और बिलासपुर से त्रिलोक बनियाल, इनका टिकट भी पक्का ही समझा जा रहा था, इनको टिकट मिला है। सतपाल सत्ती जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है ऊना से। और चिंतपूर्णी से बलबीर सिंह चौधरी, तो ये मुख्य नाम जितने भी थे तकरीबन सभी को इसमें टिकट मिला है। और आप तो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने काफी मशक्कत के बाद, काफी मंथन के बाद इन टिकटों को फाइनल किया है। बिल्कुल मुकेश जी, और सबसे पहले सूर्य समाचार इस लिस्ट को दिखा रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, सबसे पहले हमारे दर्शक सूर्य समाचार पर इस लिस्ट को देख सकते हैं। लिस्ट अभी अभी अब से कुछ ही मिनटों पहले जारी हुई है, जो हम दिखा रहे हैं। ये बताइए मुकेश जी कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी ना हो, क्या इस बात का ध्यान भी इस लिस्ट को देखते हुए लगता है कि रखा गया है? और किस किस के टिकट कट गए हैं जो दौड़ में आगे रहे? सरकार को जो हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं, जो वोटर हैं, पलट देते हैं। लेकिन इस बार जो नारा वहां पे दिया गया है कि इस बार परंपरा को बदला जाएगा, रिवायत को तोड़ा जाएगा, जिसके लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं और इस लहर को वो जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिवायत हिमाचल प्रदेश की है, उस रिवायत को तोड़कर इस बार सरकार को रिपीट किया जाएगा। एक और सीट की अगर हम बात करें तो मंडी सीट जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। और अनिल शर्मा पंडित सुखराम के बेटे हैं और इनके परिवार को राजनीति का आप कहें कि हिमाचल में शहंशाह समझा जाता है तो गलत नहीं होगा। और जो पार्टी बदलना और समय के साथ पॉलिटिक्स को समझना इनकी खासियत रही है। जो इनके बेटे हैं वो भी राजनीति में हैं और वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और सुखराम जो है उनको तो आप सपोर्ट से सत्ता में आई थी। और जोगिंदर नगर से प्रकाश राणा को टिकट दिया गया है। ये सारी चीजें हैं। और क्योंकि अभी जो लिस्ट अभी आई है तो इसको और
अच्छे से इस पर मंथन करके जो बाकी आपके सवालात हैं उसका भी जवाब देने की कोशिश की जाएगी। रामलाल मारकंडे जो लाहौल स्पीति जनजातीय इलाके से आते हैं, उनको फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है। त्रिलोक कपूर की मैंने बात की, वो पालमपुर से लड़ेंगे। धर्मशाला से राकेश चौधरी हैं, परवीन चौधरी शाहपुर से हैं। तो अधिकतर जो नाम हैं वो पुराने हैं। पवन काजल कांगड़ा से हैं। तो अब जो लिस्ट है 68 यहाँ पे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो 68 सीटें हैं इन पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका।